इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे पहचानें कि कोई व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है, कैसे पता करें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, क्या ट्विन फ्लेम्स में एज गैप हो सकता है, अगर हाँ तो कितने वर्षों का, क्या प्यार में पड़े हुए दो व्यक्तियों को ट्विन फ्लेम की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्या दो लोगों में धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा शैली या भौगोलिक दूरी में काफ़ी अंतर होने पर भी वे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स कपुल में डीएम और डीएफ का एक दूसरे से मिलन कैसे होता है, अगर ट्विन फ्लेम्स कपुल में एक पर्सन दूसरे पर बिलीव नहीं करता तो उसे ट्विन फ्लेम होने के बारे में विश्वास कैसे दिलाया जा सकता है, और आखिरी सवाल होगा, क्या जुड़वा पैदा हुए बच्चे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। एक्चुअल वीडियो शुरू करने से पहले आपको चैनल के विषय में एक नई सूचना और एक खुशखबरी भी देना चाहता हूं। कई मित्रों ने इस चैनल के कई वीडियोस पर अपनी लाइफ में आर्थिक समस्याएं होने के बारे में अवगत कराया है, तो आप सभी मित्रों के लिए अब आगे से इस चैनल पर कुछ वित्त यानी फाइनेंस संबंधी विषयों पर वीडियोस भी प्रदर्शित करूंगा, जो आपकी लाइफ में आर्थिक समस्याओं से निदान दिलाने में आपकी कुछ मदद करेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब करके इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसा कीजिए। पता नहीं मेरी कौन सी बात आपकी लाइफ में किस रूप में कहां क्लिक कर जाए और फिर जीवन रूपी नदी की धारा किस तरफ घूम जाए। दूसरी सूचना एक खुशखबरी है कि YouTube की तरफ से इस परिवार के सदस्यों के लिए एक और विशेष सुविधा, या मैं इसे आपका अधिकार कहना पसंद करूंगा, प्रदान करने वाला है, जो इस चैनल या इस परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत ही कम शुल्क पर मासिक सदस्यता के रूप में दिया जाएगा। और उस सदस्यता से आपको कुछ विशेष फायदे मिलेंगे, जैसे कि आप इस चैनल के वीडियोस को अन्य सामान्य दर्शकों के लिए आने से पहले ही देख सकेंगे। आपको कुछ विशेष इमोजीज और एनिमेटेड सिंबल्स एज ए गिफ्ट मिलेंगे, जो आपके कमेंट में कुछ भी पूछने या कहने पर आपके नाम के साथ जुड़कर आपके कमेंट को हाईलाइट करके संभवतः सबसे ऊपर बनाए रखेंगे, जिससे मुझे आपके प्रश्नों को ढूंढना नहीं पड़ेगा और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर प्रायोरिटी पर दे सकूंगा। ऐसे और भी कई लाभ आपको प्राप्त होंगे और इन सब सुविधाओं के लिए कुछ बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे जाएंगे, जिसके बारे में YouTube की तरफ से अगली ईमेल आने पर ही मैं कुछ बता सकूंगा। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल लाइफ एक्सप्लेन्ड पर, जहां हम स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ डिस्कवरी और लाइफ इन्हेंसमेंट की लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने ट्विन फ्लेम्स के संबंध में एक वीडियो पोस्ट किया था, जिससे आप में से कई लोग काफ़ी रेजोनेट किए। इस वीडियो में कई मित्रों ने काफ़ी सारे प्रश्न भी किए हैं, और अपने वादे के अनुसार आज मैं उन सारे प्रश्नों में सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे अधिक उत्सुकता वाले प्रश्नों के उत्तरों के साथ एक बार फिर ट्विन फ्लेम्स पार्ट 2 लेकर हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि ये विषय बहुत ही रोमांचक और रहस्यमय होने के साथ साथ आध्यात्मिक भी है, और आध्यात्मिक विषयों के संबंध में प्रमाण से ज़्यादा आत्मिक अनुभव काम करते हैं। इसलिए ट्विन फ्लेम्स के संबंध में कुछ भी कहीं से भी जब कोई जानकारी प्राप्त हो, तो अगर आप उसे बौद्धिक आधार के बजाय अपने आत्मिक खुलेपन से समझने की कोशिश करेंगे, तो विषय की बेहतर समझ पैदा होने के साथ साथ आप उसमें गहराई से प्रवेश भी पा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। पहला प्रश्न, कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है। देखिए, ट्विन फ्लेम्स को पहचानना वैसे तो आसान नहीं होता, या दूसरे शब्दों में कहूं तो ट्विन फ्लेम्स को पहचाना जाता ही नहीं है, बल्कि यह वाइब्रेशंस के माध्यम से अपने आप ही मिल जाते हैं। इसे ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं ऐसे कुछ संकेत बता रहा हूं जो यदि आपको महसूस होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपने अपने ट्विन फ्लेम को पा लिया है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो आप एक ऐसे गहरे आत्मिक और भावनात्मक संबंध का अनुभव करते हैं जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसे केवल आप अपने दिल और आत्मा में महसूस कर सकते हैं। जब भी आपकी उनसे कभी चर्चा होती है तो आपको अपने और उनके जीवन के अनुभवों और चुनौतियों में काफ़ी समानता दिखाई देती है। हो सकता है कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी झेला हो, लगभग वैसा ही आपके ट्विन फ्लेम ने भी महसूस किया हो। आप और आपके ट्विन फ्लेम के बीच एक अनबिलीवेबल अंडरस्टैंडिंग होती है। बिना कुछ कहे ही आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझ सकते हैं, जैसे आप दोनों में कोई टेलीपैथिक कनेक्शन हो।
ऐसी मुलाकात के बाद आप अपने व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज की दिशा में और अधिक तेजी से बढ़ने लगते हैं। ट्विन फ्लेम के बीच संघर्ष और टकराव भी होते हैं, लेकिन सिर्फ वो जो आप दोनों को अपने अंदर की कमजोरियों और सीमाओं को पहचानकर उन्हें दूर करने में मदद करते हैं। आप पाएंगे कि आपके गुण और कमजोरियां दोनों ही एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं और इसे समझकर आप एक दूसरे को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ट्विन फ्लेम्स के बीच जो प्यार होता है वह बिना शर्त का स्वाभाविक होता है, चाहे वह कैसा भी हो। आते हैं दूसरे प्रश्न पर कि कैसे पता करें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। देखिए, वैसे तो ट्विन फ्लेम जर्नी का अनुभव हर ट्विन फ्लेम के लिए निहायत ही व्यक्तिगत, अनूठा और अलग होता है, लेकिन कुछ सामान्य संकेत हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं। पहली बात तो मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में जो स्थितियां बताई हैं, अगर वह आपके साथ मैच कर रही हैं तो आपके ट्विन फ्लेम यात्रा में होने के स्पष्ट संकेत हैं। अगर आपकी जिंदगी में अचानक कुछ बड़े और अनएक्सपेक्टेड परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि कैरियर में बदलाव, पुराने रिश्तों का टूटना या नए रिश्तों का बनना, और साथ ही आपके व्यक्तिगत विश्वासों में भी बदलाव आपको नजर आ रहा है, तो ये परिवर्तन भी ट्विन फ्लेम यात्रा में होने के संकेत हैं। अगर आप अपने पार्टनर से हुए झगड़े या संघर्ष के बाद कहीं अपने अंदर गहराई में सोचने को मजबूर हो रहे हैं, जिसके बाद आपका अहम टकराने के बजाय अपने पार्टनर के साथ साथ स्वयं के प्रति भी प्यार बढ़ता है और एज ए रिजल्ट आपको अपनी आत्मा की सच्चाई समझने और अपनी वास्तविकता को पहचानने में मदद मिलती है, तो यह भी आपके ट्विन फ्लेम यात्रा में होने के ही संकेत हैं। अगर आपको आप और आपके ट्विन फ्लेम के बीच के झगड़े से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा भी एक दूसरे की ओर खींचती हुई सी लगती है, तो यह भी यही दर्शाता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। कई बार आप दोनों अलग अलग जगह होने पर भी अपने जीवन में एक जैसी संख्याओं जैसे 11-11 या एक जैसे गीतों या एक जैसी घटनाओं का अनुभव करते हैं, जिसे सिंक्रोनिसिटी कहा जाता है, तो भी आप दोनों ट्विन फ्लेम के रास्ते पर ही हैं। इस यात्रा में आप दोनों ज्यादातर अपने जीवन के सभी उद्देश्यों को एक साथ समझकर उसे पूरा करने की दिशा में एक साथ कदम उठाते हैं। आते हैं तीसरे प्रश्न पर, क्या ट्विन फ्लेम में एज गैप हो सकता है? ट्विन फ्लेम्स का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि जब एक ही आत्मा विभाजित होकर दो आत्माओं के रूप में अलग अलग शरीरों में चली जाती है, तो ट्विन फ्लेम की उत्पत्ति होती है। इस बात से लगता है कि ट्विन फ्लेम्स का जन्म एक ही समय में होता है और इसीलिए कई मित्रों ने पूछा है कि क्या ट्विन फ्लेम्स में उम्र का अंतर हो सकता है, और अगर हाँ तो कितना। तो एक शब्द में अगर उत्तर दूं तो कहूंगा कि हाँ, वास्तव में ट्विन फ्लेम्स में एज गैप हो सकता है और यह अंतर कुछ दिनों, महीनों और वर्षों से लेकर दशकों का भी हो सकता है। सुनने में अजीब जरूर है और दिमाग के लिए थोड़ा अटपटा भी कि आत्मा का विभाजन एक ही समय में होने के बावजूद उसके जन्म लेने में इतना अंतर कैसे हो सकता है। यदि पूरी तरह से समझना चाहें तो इसे ऐसे समझें कि माँ के गर्भ में किसी शिशु के अंदर जब कोई आत्मा आती है तो क्या कोई जान पाता है कि इस आत्मा को कितने दिनों के बाद शरीर प्राप्त हो सका है? नहीं ना। और इसी तरह जब एक आत्मा दो भागों में विभक्त होती है तो वो विभक्त हुए पार्ट भी आत्मा का ही स्वरूप यानी एक आत्मा ही होते हैं और इन दोनों पार्ट को भी दूसरा शरीर ढूंढना होता है। कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे पार्ट को उसी वक्त कोई शरीर मिल जाए जिस वक्त उसके दूसरे हिस्से को शरीर की प्राप्ति हो गई है। कई बार दोनों आत्मांश को एक ही समय पर शरीरों की प्राप्ति नहीं हो पाती, जिससे उनके जन्म लेने में गैप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो गैप यानी जो समयांतर होता है, इसकी प्रमाणिक गणना हमारे दायरे में नहीं होती, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक और आत्मिक विषय है और आध्यात्मिक कालगणना और हमारी भौतिक कालगणना की प्रक्रिया में काफ़ी अंतर है। हमारी कालगणना में समय को मापने की यूनिट्स सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, महीने और साल हैं, जबकि आध्यात्मिक कालगणना त्रुटि, क्षण, लव, निमेष, कल्प, युग, महायुग, मनवंतर आदि इकाइयों द्वारा की जाती है, जो एक अलग स्टडी का विषय है। आसान शब्दों में अगर कहें तो ट्विन फ्लेम्स में एज गैप हो सकता है और यह इसलिए हो सकता है क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के दोनों आत्मांशों को जन्म लेने के लिए जब सही शरीर प्राप्त होता है वे तभी जन्म लेते हैं। इसके अलावा ट्विन फ्लेम का उद्देश्य ही आत्मिक विकास होता है, इसीलिए ये इस भौतिक जीवन के विभिन्न चरणों के दौरान कभी भी एक दूसरे को मिल सकते हैं।
कभी कभी इनके मिलन में एक आत्मांश के कार्मिक बंधन भी रोड़ा लगाते हैं। तब उस आत्मांश के कार्मिक बंधन के कटने के बाद इन दोनों आत्मांशों का मिलन होना संभव हो पाता है। लेकिन हम इंसान इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगर कोई किसी का ट्विन फ्लेम है तो उनका मिलन कब होगा। इसका कारण यह है कि ट्विन फ्लेम्स का मिलन एक आध्यात्मिक और आत्मिक यात्रा होती है जो भौतिक आयामों और सामाजिक नियमों से स्वतंत्र होती है। आते हैं चौथे प्रश्न पर, क्या प्यार में पड़े हुए दो व्यक्तियों को ट्विन फ्लेम्स की श्रेणी में रखा जा सकता है? सिंपल आंसर है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे से अत्यंत प्यार करने वाले लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हों ही। दरअसल ट्विन फ्लेम और प्यार में फ़र्क करना महत्वपूर्ण है। प्यार दो व्यक्तियों के बीच का भावनात्मक और रोमांटिक संबंध होता है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर आधारित होता है, जबकि ट्विन फ्लेम आत्मिक और आध्यात्मिक बंधन है जो बहुत गहरा और अद्वितीय होता है और आत्मा के स्तर से जुड़ा होता है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम शारीरिक रूप से मिल पाएं, लेकिन अगर किसी का कहीं कोई ट्विन फ्लेम है तो कई बार वाइब्रेशंस लेवल पर भी ये लोग एक दूसरे से मिलकर लौट आते हैं और कई बार ट्विन फ्लेम शारीरिक रूप से भी एक दूसरे के साथ ही रह रहे होते हैं। प्यार का उद्देश्य जहां व्यक्तिगत संतुष्टि और जीवन का आनंद हो सकता है, वहीं ट्विन फ्लेम का उद्देश्य आत्मिक विकास, व्यक्तिगत जागरूकता और आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना होता है। प्यार में आने वाले उतार चढ़ाव सामाजिक, भौतिक और भावनात्मक रूप से मैनेज किए जाते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम्स की यात्रा में बहुत सी चुनौतियां और परीक्षण होने के बावजूद वहां पर मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, केवल एक दूसरे के लिए समर्पण होता है। इसलिए अगर आप अपने प्यार में अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढ रहे हैं तो उसमें इन चीज़ों को तलाशिए। क्या आप एक दूसरे को बिना शब्दों के भी बहुत गहराई से और आत्मिक रूप से समझ सकते हैं? क्या आप जब एक साथ होते हैं तो एक आंतरिक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह होता है जो आपको हमेशा ही बहुत अनोखा और असाधारण लगता है? क्या आप लोगों में से किसी के भी अंदर एक दूसरे से अधिक दिन तक दूर रहने पर इरिटेशन का जन्म तो नहीं होता है? इन कुछ प्रश्नों के जवाब ढूंढकर आप जान सकते हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम्स से मिल चुके हैं या नहीं। अगर मिले हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। क्या दो लोगों में धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा शैली या भौगोलिक दूरी में अधिकता जैसा अंतर होने पर भी वे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स का संबंध आत्मा के स्तर पर होता है जो कि बाहरी, सामाजिक, सांस्कृतिक या भौगोलिक बाधाओं से परे होता है। यह मिलन इतना गहरा और शक्तिशाली होता है कि इसमें बाहरी भेदभाव कोई महत्व नहीं रखता। यह मिलन आत्मा के लेवल पर एक उच्च आत्मिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है। ट्विन फ्लेम्स की आत्माएं एक दूसरे से जुड़ती हैं, न कि उनके धर्म या जाति से। भाषा या संप्रदाय जैसे भेदभाव भी ट्विन फ्लेम्स के संबंध में कोई मायने नहीं रखते। ट्विन फ्लेम्स के बीच में वाइब्रेशन लेवल पर भी कम्युनिकेशन संभव होता है। ट्विन फ्लेम्स का संबंध भौगोलिक दूरी से प्रभावित नहीं होता, चाहे वे कितनी भी दूर हों। उनका आत्मिक संबंध अटूट रहता है और यह दूरी उनके मिलन और आत्मिक यात्रा को रोक नहीं सकती। ऐसे लोग एक दूसरे को बिना शब्दों के भी समझ जाते हैं। उनकी आत्माओं का जुड़ाव इतना गहरा होता है कि बाहरी भेदभाव की कोई अहमियत नहीं रहती। आते हैं छठे प्रश्न की तरफ। ट्विन फ्लेम्स कपल में डीएम और डीएफ का एक दूसरे से मिलन कैसे होता है? ट्विन फ्लेम्स कपल यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का मिलन एक अत्यंत गहरा और आत्मिक अनुभव है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि यह यात्रा व्यक्तिगत आत्मिक विकास, जागरूकता और प्रेम की परिपूर्णता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अभी तक विभिन्न ट्विन फ्लेम्स के अनुभवों का अध्ययन करने पर यह पता चला है कि यह मिलन कई चरणों में होता है, जिसमें पहला चरण है प्रारंभिक मिलन का। यह प्रारंभिक मिलन अक्सर अनायास और अचानक होता है, जो एक गहरे और तीव्र आकर्षण का कारण बनता है, जिससे दोनों एक दूसरे की ओर खींचते हैं। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को आत्मिक स्तर पर पहचान लेते हैं और यह पहचान इतनी गहरी होती है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वे एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट भी आता है, जो है उनके एक होने में बाधाओं का आना। ट्विन फ्लेम्स को परमानेंट यानी स्थायी तौर पर मिलने में अक्सर शुरुआती कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे समय और परिस्थितियों में दोनों को आत्मिक स्तर पर गहरी समझ की आवश्यकता होती है।
इस स्थिति में दोनों ट्विन फ्लेम्स अपने डर, आशंकाओं और कमजोरियों का बड़े ही धैर्य से सामना करते हुए अपने आत्मिक और व्यक्तिगत मिलन की ओर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। और फिर एक दिन दोनों पहुंचते हैं चेतना के उस उच्च स्तर पर जहां उनकी यह जागरूकता उन्हें एक दूसरे के साथ अधिक सुसंगत और सामंजस्यपूर्ण बनाती है। उस वक्त दोनों ट्विन फ्लेम्स स्वयं और एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और अपने दोषों और खामियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। कभी कभी इनमें दोबारा बिछड़ना भी देखा गया है, जिसके बाद इनके पुनर्मिलन का चरण प्रारंभ होता है। पुनर्मिलन के समय दोनों ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के प्रति असीम प्रेम और समर्पण का अनुभव करते हैं, जो कि आत्मा के गहरे स्तर पर होता है और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से परे होता है। इस पुनर्मिलन के बाद दोनों ट्विन फ्लेम्स अपने रिश्ते में संतुलन और सामंजस्य का स्थायी अनुभव करते हैं। सातवां प्रश्न, अगर ट्विन फ्लेम्स कपल में एक पर्सन दूसरे पर बिलीव नहीं करता है तो उसे ट्विन फ्लेम होने के बारे में विश्वास कैसे दिलाया जा सकता है? मुझे लगता है कि इतना समझने के बाद अब इस प्रश्न का उत्तर प्रश्नकर्ता को स्वयं ही मिल गया होगा कि यदि आप किसी के ट्विन फ्लेम हैं या कोई आपका ट्विन फ्लेम है और आप दोनों में किसी को यह विश्वास नहीं आता कि वो दूसरे का ट्विन फ्लेम है, तो यह विश्वास दिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इसके बजाय आप अगर कुछ कर सकते हैं तो अपने साथी के साथ इस विषय पर खुलकर और शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करें, उनके संदेह और सवालों को समझें और उनका उत्तर देने का प्रयास करें। अपने व्यक्तिगत अनुभव और भावनाओं को उनके साथ शेयर करें और उन्हें समझाने की कोशिश करें कि उनमें समानता क्यों है। यह उन्हें आपके दृष्टिकोण को समझने में मदद कर सकता है। उन्हें ट्विन फ्लेम्स के बारे में ऑथेंटिक बातें पढ़ने, देखने और सुनने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें इस अवधारणा के बारे में अधिक ज्ञान और समझ मिल सकती है। अपने आध्यात्मिक बंधन को मजबूत करने वाली एक्टिविटीज़ में शामिल होने का प्रयास करें। जीवन के उन अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करें जहां आपको लगा हो कि आप दोनों के बीच एक गहरा और आत्मिक संबंध है, और अपनी बातों में इन्हें शामिल करें। ट्विन फ्लेम्स के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें जिन्हें वे समझ और मान सकते हैं। यह इस अवधारणा पर उनके विश्वास को बढ़ा सकता है। अपने साथी को समर्थन और प्रेम दें जो उन्हें महसूस कराए कि आप उनके साथ हैं और उनका समर्थन करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, धैर्य रखें और उन्हें समय दें। याद रखें कि आत्मिक यात्रा बेहद व्यक्तिगत होती है और प्रत्येक व्यक्ति अपने समय पर ही आत्मिक जागरूकता प्राप्त करता है। बढ़ते हैं आज के अंतिम और 8वें प्रश्न की तरफ। क्या जुड़वा पैदा हुए बच्चे ट्विन फ्लेम्स होते हैं? जी नहीं, जुड़वा पैदा हुए बच्चों को ट्विन फ्लेम्स नहीं माना जाता। ट्विन फ्लेम्स एक आध्यात्मिक और आत्मिक अवधारणा है, जबकि जुड़वा बच्चे जैविक रूप से एक ही समय पर जन्मे दो व्यक्तियों को कहते हैं। ट्विन फ्लेम्स का विचार यह है कि एक आत्मा दो शरीरों में विभाजित होती है और जीवन के विभिन्न चरणों में एक दूसरे से मिलती है, जबकि जुड़वा बच्चे दो अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं जो एक ही माता पिता से जन्म लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से ट्विन फ्लेम्स के संबंध में आपकी काफ़ी जिज्ञासाएं समाप्त हुई होंगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकूं। ऐसे ही किसी रोचक विषय के साथ फिर मिलूंगा। आज चलता हूं।